ओम शांति। आज हम कर्मों की गति पे बात करेंगे। जैसा कि गीता में लिखा हुआ है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा, और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा है। तो आज हम इस बात को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना कैसे है इसको समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति होता है जो बहुत बड़ा समाज सेवक होता है। उसने रोटरी क्लब का वो गवर्नर होने के कारण बहुत सारी उसने समाज सेवाएं किया हुआ होता है। एक बार की बात है कि उसको उसकी जो उसने समाज सेवा किया था उसके फलस्वरूप उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए उसको विदेश में निमंत्रण दिया गया कि आपको चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है इस वर्ष अवार्ड देने के लिए, सम्मानित करने के लिए। तो वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। वो व्यक्ति भगवान में बहुत आस्था रखने वाला व्यक्ति था, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति था। तो इस वजह से जब उसको ये पता चला कि उसको उसके किए हुए समाज सेवा के फलस्वरूप अभी सम्मान का अवार्ड मिलने वाला है, सम्मानित किया जाने वाला है, तो उसको इस बात की और खुशी हो गई। तो वो लोगों से यही बातें करता था कि देखो, मैंने जीवन में आज तक किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, किसी को आज तक मैंने दुख नहीं दिया, इसलिए देखिए भगवान ने आज मुझे मेरी की हुई सेवा का, त्याग का फल दिया है, जो मुझे सम्मान के लिए विदेश में बुलाया गया है। तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही उमंग उत्साह से भरा था वो। 10 दिन बाद उसको वो सम्मान जो उसको मिलना था, उस गौरव को प्राप्त करने के लिए उसको जाना होता है। तो 10 दिन के पहले ही उसने फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली थी और वो किसी कारणवश बाहर गया होता है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो एक कार एक्सीडेंट उसका हो जाता है, एक कार से आ रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस कार एक्सीडेंट में क्या होता है, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। अब उसके पैर फ्रैक्चर हो गए हैं तो 2 या 10 दिन में वो ठीक होने वाले तो है नहीं। वो बेड पे रेस्ट डॉक्टरों ने बोल दिया, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में बेड रेस्ट बोला डॉक्टरों ने। अब वो चल भी नहीं पा रहा है। वह व्यक्ति जो एक्सीडेंट के पहले भगवान में इतना आस्था रखने वाला, इतना पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक एक्सीडेंट से इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया और वो भगवान को भी कोसने लगा। वो कहने लगा कि भगवान, आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ जैसे हाथ में फल आते आते आपने छीन लिया, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया भगवान? मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? तो कभी उससे जो मिलने वाले लोग होते थे वो उसको बोल देते थे, टोक देते थे कि अरे भगवान को क्यों दोष देते हो, अपना भी कर्मों का फल होता है ना, इसमें भगवान ने क्या किया? पर वो नाराज हो जाता था ये सुनते ही कि अरे भगवान को कर्मों का फल देना था तो क्या वो मुझे बाद में नहीं दे सकता था? क्या मैं वहाँ से आ जाता, वो सम्मान मुझे मिल जाता विदेश में जाकर के, फिर वापस आता, उसके बाद ये कार एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? तो भगवान ने ये मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तो इस तरह से उसका मन इतना नेगेटिव, इतना निराश हो चुका था। वो हर आने वाले व्यक्ति के साथ बहस कर लेता था, उलझ जाता था और बहुत डिस्टर्ब रहता था। तो इस तरह से करते कराते लगभग 10 दिन हो गए। हॉस्पिटल से 10वें दिन उसको डिस्चार्ज मिलने वाला था और जब वो डिस्चार्ज होने वाला था तो उसके बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था। उसी दिन उसने देखा एक न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ में था कि आज जो फ्लाइट जाने वाली थी इतने बज के इतने मिनट पे, उस फ्लाइट में बैठे सभी यात्री की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। प्लेन क्रैश होने से एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। तो वो जब ये बात सुनता है, पढ़ता है, तो उसको बहुत आश्चर्य होता है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उसको ग्लानि होती है कि अरे मैंने ये भगवान को कितना दोष दे दिया। भगवान ने तो देखो मुझे बचाने के लिए ऐसा किया था, मतलब भगवान ने आज तक मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए देखो भगवान ने मुझे बचाने के लिए मेरा एक छोटा सा कार एक्सीडेंट कराया, वरना अगर मेरा कार एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं भी आज उस फ्लाइट में होता।
और उस फ्लाइट में, उस प्लेन क्रैश में आज मैं भी नहीं बचता। तो चूँकि मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मैंने समाज का कल्याण किया है, समाज की सेवा किया है, इसलिए भगवान ने मुझे मरने से बचा लिया एक छोटे से एक्सीडेंट करा के, वरना आज अवार्ड और सम्मान तो मिलना ही नहीं था, बल्कि मेरी जान भी चली जाती। तो प्यारे भाई बहनों, ये एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमको बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलती है। कई बार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें व्यतीत हो जाती हैं, घट जाती हैं, जिस बात का पर्दा, जिस बात का रहस्य हमको कुछ दिनों बाद पता चलता है। कई बार महीनों बीत जाते हैं, कई बार सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो महीने, वो साल, वो दिन कैसे होते हैं जब तक हमको ये नहीं पता चल जाता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ कुछ बातों का पर्दा महीनों बाद खुलता है, वो महीना कैसा बीतता है, और जब उन बातों का पर्दा खुलता है तो हम क्या कहते हैं, अरे अच्छा हुआ ये इस समय हो गया, नहीं तो आज होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो हम उस समय उस चीज़ को लेकर के हम खुश होते हैं कि अच्छा हुआ जो ये हुआ, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। तो भाई बहनों, कई बार हम इन बातों को प्रैक्टिकल अप्लाई करना भूल जाते हैं, और इसलिए हम डिस्टर्ब होते रहते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। जीवन में खुश रहना है तो प्यारे बाबा ने, हमारे शिव बाबा ने हमें एक मंत्र दिया है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा, और जो होने वाला है उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमारे तीनों ही काल बहुत ही सुखद हैं, बहुत ही सुनहरे हैं, क्योंकि हमारा रक्षक, हमारा साथी परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तो इसी शुभकामना के साथ परमात्मा को सदा साथ रखें, उनका हाथ सदा पकड़ के रखें। प्यारे भाई बहनों, सदा बाबा की छत्र छाया में रहें। ओम शांति।